भारत राज्यों का संघ है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। विधानसभा लोगों के चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है, इसलिए इसको भंग किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि राज्यपाल किन किन परिस्थितियों में विधानसभा को भंग कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं। विधानसभा को निचला सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। इस दोनों सदनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि विधानसभा लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है, इसलिए इसको भंग किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, विशेषाधिकारों और शक्तियों के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा को राज्यपाल किन किन परिस्थितियों में भंग कर सकता है। किसी प्रदेश में स्थित विधानसभा की लोकसभा की तरह भंग किया जा सकने वाला सदन होता है। इसका सामान्य कार्यकाल आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर 5 वर्षों तक होता है। 5 साल बाद यह अपने आप समाप्त हो जाता है और राज्य में नए चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि इसे राज्यपाल द्वारा 5 साल से पहले किसी भी समय भंग किया जा सकता है। विधानसभा भंग होने के बाद सभी विधायकों का पद समाप्त हो जाता है और उनको मिलने वाले वेतन भत्ते विधानसभा भंग होने की तारीख से बंद हो जाते हैं। हालांकि पेंशन और अन्य फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। हम 4 पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में विधानसभा को भंग किया जा सकता है। When can an legislative assembly be dissolved? नंबर 1, जब राज्य में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और अन्य दलों के नेता मिलकर सरकार नहीं बना पाते हैं, तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि एक राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन में अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहता है या सरकार संविधान के अनुसार बताए गए नियमों का पालन नहीं करता है, तो उस राज्य का राज्यपाल इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है, जो कि केंद्रीय कैबिनेट की परामर्श के अनुसार राज्य में विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नंबर 3, यदि राज्य में चल रही गठबंधन सरकार अल्पमत में आ जाती है, यानी अन्य दलों के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल नए चुनाव कराने के उद्देश्य से राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। नंबर 4, यदि विधानसभा चुनाव अपरिहार्य कारणों जैसे राज्यसभा का विभाजन, बाहरी आक्रमण इत्यादि से स्थगित कर दिए गए हैं, तो भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्य विधानसभा के विघटन की शक्ति राज्यपाल के पास भी है। हालांकि राज्यपाल के इस निर्णय को संसद की दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के अंदर अनुमति मिलना जरूरी होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास विधानसभा भंग करने के खिलाफ अपील की जाती है और कोर्ट अपनी जांच में ये पता लगाते हैं कि राज्य विधानसभा को झूठे या अप्रासंगिक मुद्दे के आधार पर भंग किया गया है, तो कोर्ट विधानसभा का भंग किया जाना रोक सकते हैं। इस प्रकार विधानसभा भंग करने का राष्ट्रपति का फैसला अंतिम निर्णय नहीं है और इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सन 1994 से पहले राज्य असेंबली को भंग करने के तरीके के बारे में व्यापक रूप से निंदा हुई थी। कई लोगों का मानना था कि केंद्र सरकार अपने हितों को पूरा करने के लिए अपने से अलग पार्टी की सरकारों को गैर वाजिब कारणों से हटा रही थी। इसीलिए इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में उन कारणों की व्याख्या की जिनके आधार पर किसी राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में उन कारणों को उल्लेखित यानी स्पेसिफाई कर दिया था कि जिनके आधार पर किसी राज्य की सरकार या विधानसभा को भंग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की कठपुतली बनने से हमेशा के लिए रोक दिया था
लेकिन फिर भी देश के अलग अलग राज्यों में अन्य कारणों से राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने का सिलसिला जारी है। कुछ साल पहले जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य की विधानसभा यह कहकर भंग कर दी थी कि राज्य में कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त की शिकायतें उन्हें मिल रही है। जबकि सच्चाई यह भी है कि राज्य में कांग्रेस और पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मिलकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर रहे थे। सारांश के तौर पर इतना कहा जा सकता है कि राज्यपाल की स्थिति राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की होती है और राष्ट्रपति केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार काम करता है। इसलिए जिस राज्य में केंद्र सरकार की पार्टी शासन में नहीं होती है, वहां पर राज्यपाल के द्वारा इस तरह के निर्णय बहुत आम होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद के साथ साथ नॉलेजेबल भी लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।